क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है और इस इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन है और वही फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर हमें इवेलुएट करना है। जानकारी ये दी गई है कि इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। शुरुआत में मान लो कि जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन था, ये नियरली 0 डिग्री के एंगल पे था और आप भी समझदार हो कि इस परिस्थिति में अगर आपने इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा या आप स्वयं ही खड़े हो जाओ तो कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर चांस यही है कि आप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नीचे की डायरेक्शन में जो एक्सपेक्टेड है कि स्लाइड कर जाओगे, नहीं करोगे क्योंकि अभी इंक्लिनेशन काफ़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे इंक्लिनेशन आपने बढ़ाया, चांस इस बात का कि आप इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर जाओ बढ़ता जाएगा। अभी इंक्लिनेशन थोड़ा ही मैंने बढ़ाया है और यहाँ पर इंक्लिनेशन बढ़ा लेकिन ये स्लाइड नहीं हुआ। ये इंक्लिनेशन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक ऐसा इंक्लिनेशन ले लेती है जहाँ पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस एंगल पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल ऑफ रिपोज के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आपने ज़रूर डिराइव किया होगा, दैट इज tan थीटा इक्वल टू μs। यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज गिवन है दैट इज 30 डिग्री। प्रश्न में कहा है एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल रीचेस टू 30 डिग्री बॉक्स स्टार्ट स्लिपिंग। मतलब एंगल ऑफ रिपोज इधर 30 डिग्री है, आप यहाँ अगर 30 रखोगे तो μs तुरंत के तुरंत निकल आएगा क्योंकि tan 30 की वैल्यू आपको याद होती है, ये 1/√3 होती है। लेकिन ऑप्शन में 1/√3 कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसे अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √3 से ऊपर नीचे गुणा किया मैंने तो √3/3 हो गया और फिर √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी और फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 6 लगभग में 0.57 कुछ ऐसे आएगा। तो ये आपका राउंड ऑफ होके डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक अगर बात करें क्योंकि ऑप्शंस की यही रिक्वायरमेंट है तो 0.6 हो जाएगा। μs आपने निकाल लिया है और μk के बारे में कि होता क्या है, वो μs से ऑलवेज कम होता है। अब आप यहाँ पर ये जो जानकारी कलेक्ट किए हैं बस इतने को ही यहाँ से उठा करके यहाँ पे देखो तो समझ आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। μs 0.6 यहाँ नहीं है, ये गलत है। यहाँ नहीं है, ये गलत है। बाकी C और D दोनों में ही है, इसलिए दोनों ही अभी तो दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन फिर देखो कि μk आप कह रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो μs से कम होता है। C में ऐसा नहीं है, C में दोनों बराबर हैं, इसलिए ये भी गलत है। ओनली D ऑप्शन हियर कैन बी द राइट चॉइस।